वर्षा और विशाल की ये कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी। सरकारी स्कूल की वो ऊबड़-खाबड़ दीवारें और बरामदे गवाह थे उनकी उस मासूम सी मोहब्बत के जो किताबों के पीछे पनपी थीं। शुरुआत, पहली नज़र और आखिरी बेंच। विशाल स्कूल का वो लड़का था जिसे पढ़ाई से ज्यादा खिड़की के बाहर देखने में दिलचस्पी थी। वहीं वर्षा क्लास की मॉनिटर और टॉपर थी। विशाल का दिल तब धड़का जब वर्षा ने उसे अटेंडेंस रजिस्टर में प्रेजेंट मार्क करने के लिए एक तीखी मुस्कान दी। विलेन बने सर और मैडम। उनकी लव स्टोरी में असली ट्विस्ट तब आया जब स्कूल के दो सबसे सख्त टीचर, खन्ना सर गणित और मिश्रा मैडम हिंदी को, उनकी इस गुपचुप दोस्ती की भनक लग गई। खन्ना सर का टॉर्चर। खन्ना सर को जैसे जासूसी का शौक था। वो हमेशा ब्लैकबोर्ड पर सवाल लिखते वक्त अचानक पीछे मुड़ते ताकि विशाल को वर्षा की तरफ देखते हुए पकड़ सकें। एक बार तो उन्होंने विशाल को एक्स की वैल्यू निकालने के बजाय वर्षा का नाम रफ कॉपी में लिखते पकड़ लिया और पूरे पीरियड उसे डेस्क पर खड़ा रखा। मिश्रा मैडम की पैनी नज़र। मिश्रा मैडम अक्सर वर्षा को ताना मारती थीं। वर्षा, तुम्हारा ध्यान आजकल साहित्य के बजाय कहीं और ही भटक रहा है। वो जानबूझकर वर्षा को क्लास के पहले बेंच पर और विशाल को सबसे आखिरी बेंच पर बिठाती थी। वो खास पल, कॉरिडोर की चोरी। एक दिन लंच ब्रेक में विशाल ने वर्षा को एक चिट्ठी देने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से खन्ना सर के जूतों की आवाज़ आई। घबराहट में विशाल ने वो कागज़ अपनी जेब में ठूंस लिया और गणित की किताब खोलकर बैठ गया। सर पास आए, उनकी आंखों में शक था। उन्होंने कहा, विशाल, पाइथागोरस थ्योरम आती है या सिर्फ हृदय के कोण ही मापते रहते हो? पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन वर्षा की झुकी हुई नज़रों ने विशाल को लड़ने की हिम्मत दे दी। साथ निभाने का वादा। टीचर्स की इतनी पाबंदियों के बावजूद उनका प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने एक नया तरीका निकाला, नोट्स का आदान प्रदान। वर्षा अपने होमवर्क के बहाने विशाल को नोट्स देती और उन पन्नों के बीच एक छोटा सा स्माइली बना होता। एक दिन जब स्कूल का आखिरी साल खत्म हो रहा था, मिश्रा मैडम ने दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया। सब डरे हुए थे कि अब शिकायत घर जाएगी, लेकिन मैडम ने कहा, देखो बच्चों, हमने तुम्हें तंग इसलिए किया ताकि तुम भटक न जाओ। तुम दोनों होनहार हो, बस अपनी मंजिल मत भूलना। आज की हकीकत। सालों बाद जब स्कूल की रियूनियन हुई तो वर्षा और विशाल एक साथ पहुंचे। अब वो सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले थे। खन्ना सर आज भी गणित पढ़ाते हैं, लेकिन अब वो विशाल को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो, कम से कम तुमने लाइफ का सबसे मुश्किल समीकरण तो हल कर ही लिया। फेयरवेल का वो दिन वर्षा के लिए सबसे मुश्किल था। स्कूल का आखिरी दिन, जब सब रंग बिरंगी साड़ियों और सूट में खुश थे, वहीं वर्षा की आंखें गेट पर टिकी थीं। यहाँ कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। फेयरवेल का झटका। दरअसल फेयरवेल से 2 दिन पहले खन्ना सर ने विशाल को वर्षा के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड और गुलाब ले जाते हुए पकड़ लिया था। अनुशासन के नाम पर खन्ना सर ने इतना सख्त कदम उठाया कि विशाल को फेयरवेल वाले दिन स्कूल आने से ही प्रतिबंधित बैन कर दिया गया। विशाल ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सर नहीं माने। उन्होंने साफ कह दिया, तारांकन विशाल, तुम जैसे बिगड़े हुए लड़कों की यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम घर पर रहो, वही तुम्हारी सजा है। वर्षा का अकेलापन। फेयरवेल की सुबह वर्षा ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। कॉरिडोर में हर कोई फोटो खिंचवा रहा था, पर उसे वो कोना खाली लग रहा था जहां विशाल खड़ा होकर उसे छेड़ा करता था। मिश्रा मैडम का ताना। जब वर्षा स्टेज पर स्पीच देने गई तो मिश्रा मैडम ने पास आकर धीरे से कहा, आज मन नहीं लग रहा ना? शायद इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। वर्षा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाल लिया। दीवार के उस पार की मुलाकात। जब फेयरवेल खत्म होने वाली थी, वर्षा को स्कूल की पिछली दीवार के पास किसी ने सीटी बजाकर इशारा किया। वो भागकर वहां पहुंची तो देखा कि विशाल स्कूल की बाउंड्री वॉल के बाहर एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। विशाल, ओए टॉपर, साड़ी में तो तुम बिल्कुल एटम बम लग रही हो। वर्षा, रोते हुए, तुम पागल हो विशाल, अगर सर ने देख लिया तो पुलिस बुला लेंगे। विशाल, बुलाने दो, फेयरवेल स्कूल की होती है, यादों की नहीं। मैं तुम्हें बिना बाय बोले कैसे जाने देता। विशाल ने दीवार के ऊपर से एक छोटी सी डायरी फेंकी। उसमें उसने साल भर के वो सारे पल लिखे थे जो उन्होंने साथ बिताए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, टीचर्स हमें अलग कर सकते हैं, पर हमारी तकदीर नहीं। क्लाइमैक्स। एक छोटा सा बदला। तभी खन्ना सर वहां से गुजरे। विशाल फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरकर गायब हो गया। खन्ना सर ने वर्षा को वहां खड़ा देख शक से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो वर्षा? वर्षा ने मुस्कुराकर पहली बार निडर होकर जवाब दिया, सर, आज मैं अपना रिजल्ट लेने आई थी और मुझे यकीन है कि मैं पास हो गई हूँ। खन्ना सर देखते रह गए और वर्षा अपनी डायरी सीने से लगाकर गर्व से वहां से चल
जरूर। कहानी का ये हिस्सा और भी दिलचस्प हो जाता है जब वर्षा और विशाल सालों बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। 10 साल बाद बदला या सम्मान? वर्षा और विशाल अब अपनी अपनी जिंदगी में सफल हो चुके थे। वर्षा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी और विशाल ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर लिया था। जब उनकी शादी तय हुई तो विशाल के मन में एक शरारत सूझी। उसने वर्षा से कहा, बाकी सबको तो बुला रहे हैं, लेकिन क्या उन विलेंस को याद है जिन्होंने हमें फेयरवेल में मिलने भी नहीं दिया था? वर्षा मुस्कुराई और बोली, खन्ना सर और मिश्रा मैडम। उन्हें तो जरूर बुलाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी सख्ती ने हमें अलग करने के बजाय और मजबूत बना दिया। शादी का कार्ड और पुरानी यादें। शादी से एक हफ्ते पहले विशाल और वर्षा अपनी लग्जरी कार से पुराने स्कूल पहुंचे। खन्ना सर अब रिटायर होने वाले थे और थोड़े झुक गए थे। जब उन्होंने ऑफिस में वर्षा और विशाल को एक साथ देखा तो चश्मा ठीक करते हुए बोले, अरे तुम दोनों अभी भी साथ हो? विशाल ने मुस्कुराते हुए अपनी शादी का कार्ड आगे बढ़ाया। कार्ड के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा था, सर, उस दिन आपने मुझे फेयरवेल में नहीं आने दिया था, लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी में बुलाने आया हूँ। इस बार कोई पाबंदी नहीं है। स्टाफ रूम का वो भावुक पल। मिश्रा मैडम भी वहीं थी। कार्ड देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वर्षा का हाथ पकड़ा और कहा, हमें लगा था कि तुम दोनों बस एक बचपना कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों ने साबित कर दिया कि स्कूल वाली वो मोहब्बत सच्ची थी। खन्ना सर ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और मजाक में कहा, शादी में तो आ जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां भी अगर तुमने पढ़ाई यानी अपनी जिम्मेदारियों में कोताही बरती तो वहां भी अनुशासन का डंडा चल सकता है। पूरी क्लास के सामने जो टीचर्स कभी विलेन लगते थे, आज वो उनकी खुशी में सबसे बड़े गवाह बनकर खड़े थे। वर्षा और विशाल की लव स्टोरी ने स्कूल के गलियारों से निकलकर 7 फेरों तक का सफर कहानी का एक और भावुक और गहरा हिस्सा है, जहां समाज की दीवारें और जाति का अंतर उनकी मोहब्बत की राह में खड़ा था। जाति की दीवार और विशाल का संघर्ष। विशाल मंडोर और वर्षा मालवीय, दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग जातियां। स्कूल के उन दिनों में जब खन्ना सर और मिश्रा मैडम उन्हें तंग करते थे तो उनके पीछे सिर्फ अनुशासन नहीं बल्कि समाज की वो कड़वी सोच भी थी। स्कूल के गलियारों में अक्सर फुसफुसाहट होती थी कि तारांकन मालवीय जी की बेटी एक मंडोर लड़के के साथ कैसे? ये रिश्ता कभी नहीं टिकेगा। विशाल को फेयरवेल से बाहर रखने के पीछे भी कहीं न कहीं यही वजह थी कि एक नीची जाति का लड़का स्कूल की टॉपर और ऊंची जाति की लड़की के साथ नहीं दिखना चाहिए। शादी का वो इमोशनल मैसेज। सालों बाद जब विशाल मंडोर और वर्षा मालवीय की शादी का मंडप सजा तो उन्होंने अपनी शादी के कार्ड के साथ एक छोटा सा इमोशनल मैसेज संदेश छपवाया था, जो सीधे दिल पर चोट करता था। मोहब्बत का कोई सरनेम, उपनाम नहीं होता। हमें स्कूल के कमरों से बाहर निकाला गया, हमारी जातियों को तौला गया और हमें एक दूसरे के लायक नहीं समझा गया। खन्ना सर के डंडे और मिश्रा मैडम के तानों ने हमें दर्द तो दिया, लेकिन उस दर्द ने हमें एक दूसरे का हाथ थामने की जिद दे दी। आज मालवीय और मंडोर सिर्फ 2 नाम नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास हैं। शुक्रिया उन सबको जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, क्योंकि आपकी रुकावटों ने ही हमारे प्यार को इतिहास बना दिया। विदाई का वो लम्हा। जब शादी में खन्ना सर और मिश्रा मैडम पहुंचे तो विशाल ने झुककर खन्ना सर के पैर छुए। खन्ना सर ने उसे गले लगा लिया और भरे हुए गले से कहा, विशाल, उस दिन मैंने तुम्हें स्कूल के गेट से बाहर किया था, लेकिन आज तुमने मुझे अपनी खुशियों के गेट के अंदर बुलाकर मुझे मेरी हार और तुम्हारी जीत का एहसास करा दिया। तुम दोनों ने सिर्फ प्यार नहीं किया बल्कि समाज की उस सोच को भी हराया है जिसे हम जैसे शिक्षक भी कभी कभी ढोते थे। वर्षा मालवीय अब वर्षा मंडोर बनने जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी मॉनिटर वाली मुस्कान थी। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटकर देखा, जहां अब लिखा था, जाति हार गई और 2 दिल जीत गए। विशाल मंडोर और वर्षा मालवीय की इस अधूरी से पूरी हुई दास्तां को इन चंद पंक्तियों में समेटा जा सकता है, जो उनके संघर्ष और जीत की गवाह बनी। जीत की एक अधूरी नज़्म। वो स्कूल की दीवारें, वो खन्ना सर का डर, जाति की वो बंदिशें और जमाने का कहर। विशाल को मिला था तब फेयरवेल से वनवास, पर वर्षा की आंखों में था वही पुराना विश्वास। मंडोर और मालवीय के बीच जो खींची गई थी लकीर, आज दोनों ने मिलकर बदल दी अपनी तकदीर। वक्त बदला, हालात बदले और बदला वो जमाना, आज झुक कर दे रहा है सारा स्कूल उन्हें नजराना। कहानी का आखिरी पन्ना। शादी की रात जब मंडप के फेरे हो रहे थे तो खन्ना सर ने पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, जिसे देखकर वर्षा और विशाल दोनों की आंखें भर आईं। आज गणित का वो पुराना इक्वेशन हल हो गया, जाति हार गई और प्यार मुकम्मल हो गया।